राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे छोटे से प्यारे से बड़े से ब्लॉग में। तो अभी जस्ट मैंने एक मस्त की वीडियो शूट करके रखा था। जैसे कि भैंसिया पानी में बैठी थी, उसका कुछ ब्लॉग में मस्त शूट किया था 4 से 5 मिनट का। वाह, अचानक स्टोरेज फुल और मैंने डिलीट कर लिया। थोड़ी तकलीफ़ वाली बात हुई मेरे लिए, लेकिन स्टोरेज फुल होने के कारण मुझे डिलीट करना पड़ा। और ये अभी मैं पूरा स्टोरेज खाली करने के बाद अब मैं फिर से वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अब देखो तुम भैंसी को थोड़ा सा। तो ये वो आत्मा है, ये जो कि मेरी भी बॉस है। मतलब ये अपनी ही लगाती, अपनी ही सुनती है, मेरी बहुत ही कम सुनेंगे भाई साहब। अभी देखो, मैंने जस्ट वहाँ से इनको भगा के लाया और वो महारानी वहाँ से फिर से जाने की कोशिश कर रही है। और ये वो आत्मा है, इनको न जाने ऐसा कौन सा भागने का या फिर कौन सा ऐसा कूदने का मन करता है। ये हमेशा तुमको इटकाते हुए, मतलब ऐसे भागते हुए ज़्यादा देखेंगी। ये भैंसी को भड़काने का काम ज़्यादा करती है। और ये भाई साहब वो आत्मा है, ये इन आत्मा को सिर्फ चरने से मतलब है, बाकी क्या कर रहे क्या नहीं इनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये है और इनकी माँ है, बस इनके अलावा इनकी दुनिया और कुछ नहीं है। और जी हाँ, ये वही आत्मा है। इन आत्मा को न जाने दुनिया की या फिर पूरे ब्रह्मांड की ऐसी कौन सी धूप लगती है तो मुझे नहीं पता, जी हर बार आपको भरी ही मिलेंगी। एक तो ये पानी में बैठेगी या फिर कीचड़ में बैठेगी। ये वो आत्मा है। तो आइए अभी एक डेंजर आत्मा से मिलवाते हैं। ये वो आत्मा है, ये छोटे से लेकर बड़े से लेकर बूढ़े से लेकर जवान को, सभी को तहस नहस और सबको उदल पुदल करने की संपूर्ण तो कोशिश करती है। ये वो आत्मा है। अब मिलाते आपको बॉस ऑफ द बॉस, भैंसियों की बॉस, ये है बफेलो बॉस। तो ये सबको हैंडल करती है, ये जहाँ जाएगी भैंसिया वही जाएगी। इन आत्माओं को ये परमात्मा से भी मिलकर बनी चुकी है। इन सब की आत्माओं की ये एक आत्मा है, समझ सकते हैं। और नमस्कार, आपको और एक आत्मा के दर्शन करवा देते हैं। ये वो आत्मा है जो अभी अभी हमारे घर में प्रवेश हुई है। और इन आत्माओं को मुझसे, इन आत्माओं से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये वो आत्मा है जो हर भैंसी से, इवन मुझसे भी डरती रहती है। ये मतलब न जाने ये कौन से नशे करती है जो हम सबसे डरती है। और ये पता नहीं अपनी बिल्कुल माँ की तरह होगी, ये हमेशा दूसरों को मारने की और दौड़ने की संपूर्ण कोशिश करती है। फिर से नमस्कार है आपका, क्योंकि ये वो आत्मा है। ये आत्मा अपने माँ को छोड़कर अपने आंटी के साथ में रहती है। जैसे कि ये इनका 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा का रूल अवश्य ही और निर्धारित रूप से हमारे घर के बोर्ड पे लिखा जा चुका है। ये आत्मा को आपने देख लिया, समझ लिया, लेकिन आत्मा की हरकत तो देखिए पहले। जैसे कि मैंने कहा था, बॉस ऑफ द बॉस वो थी, बट ये मेरी भी बॉस है। जैसे कि ये मेरी उतनी ज़्यादा नहीं सुनती, मतलब मेरे को इतने में हल्के में ले चुके जितना मैं भी हल्का नहीं हूँ। तो ये देखो, ये रहा भाई साहब धान, वो ये रही है। मैंने इनको 10 बार 100 बार कितने भी बार समझाओ, लेकिन ये मेरी बिल्कुल नहीं सुनती। क्योंकि धान मुझे पता है कि इनको नहीं खाने देना। ये बात इनको भी पता है कि अगर हम ये धान खाएंगे तो मैं इन्हें मारूंगा, लेकिन नहीं भाई साहब, इनको तो कुछ अलग ही कुछ नशे है। मतलब मुझे परेशान करने का इनके पास एक भी अगर मौका मिलता है तो जी हाँ, उस मौके को बिल्कुल भी नहीं गंवाती। मुझे 100% परेशान करवा के ही रहेगी। इतना परेशान करवाते, इतना थकवाते मुझे, इतना भगाते मुझे, जैसे कि मैं इन्हें चराने नहीं, ये मुझे भगाने के लिए लाए हैं। इनको धान खाना है और मुझे जो डांट या फिर गाली खिलवाना है। ये क्या बात है? मैं इनको चारा खिलाऊं और ये मुझे गाली खिलवाए, ये कहाँ का न्याय हुआ? ये न्याय नहीं, न्याय। मैंने आप सभी को सभी आत्माओं से परिचित अच्छे से शायद कर लिया। अगर नहीं भी किया है तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। हो सकता है आपको कल और तरीके से, अच्छे वाले तरीके से बता जा सके। थोड़े शब्द इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन इन्हें संभालना ही आपका काम है, क्योंकि शब्दों को संभालना ये ऑडियंस का काम होता है। तो धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं आपको किसी और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।